नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले बिहार वासियों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पटना समेत कई जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति है। पटना में सर्द हवा हाड़ कंपा रही है। 3 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। खराब मौसम को देखते हुए पटना डीएम ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। बिहार में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तैयार किए गए नए मास्टर प्लान के तहत अब सकरी और रैयाम चीनी मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में 15,516 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया है। इसके बाद इन सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को फिजिकल टेस्ट की परीक्षा में शामिल होना होगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का संकल्प राज्य के हर किसान, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों को वैज्ञानिक और लाभकारी खेती से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से कृषि रोड मैप के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जुताई से लेकर कटाई तक के हर चरण में किसानों को उन्नत कृषि यंत्र समय पर और सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। उत्तर भारत समेत पूरे बिहार में जारी भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों में पठन पाठन पर रोक लगाए जाने के बाद अब शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों के लिए भी अवकाश की मांग तेज कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि हाड़ कंपाने वाली इस ठंड में खाली स्कूलों में बैठकर औपचारिकता निभाना व्यावहारिक नहीं है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार जिले के कड़वा से पूर्व विधायक शकील अहमद खान के बयान ने महागठबंधन के भीतर हलचल पैदा कर दी है। खान का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को कोई ठोस चुनावी फायदा नहीं दिया, बल्कि पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ा। उनके इस आकलन पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से नए साल में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को जानकारी दी कि वर्ष 2026 में कुल 46,546 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा चेतावनी के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में शीत दिवस, कोल्ड डे और घना कुहासा छाया रहने की संभावना है। यह चेतावनी 2 जनवरी से 3 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य को येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बिहार में किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लागू की जा रही एग्री स्टैक योजना की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने एग्री स्टैक और फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति पर अपडेट दिया। मुख्य सचिव ने विभाग को टास्क दिया कि 4 दिनों में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा करें, अधिकतम किसानों को इसका लाभ मिल सके। बिहार के समस्तीपुर जिले से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। रोसड़ा अनुमंडल में भू माफियाओं पर करीब 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। बिहार में नए साल के आगाज के साथ ही राज्य को 2 नए अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं, जिससे बिहार में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो जाए। बिहार में खाद पर सियासत तेज हो गई है। राजद के बाद अब भाकपा ने नीतीश सरकार को घेरा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने कहा कि पूरे बिहार के किसान खाद की कालाबाजारी तथा इसके किल्लत से परेशान और त्रस्त हैं। रबी के लिए किसानों को जरूरत के बावजूद खाद नहीं मिल रही है। जहां मिल रही है वहां किसानों से अधिक दाम वसूला जा रहा है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से बेदखल किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। जदयू, भाजपा और एनडीए के अन्य सहयोगी दल इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल, राजद और लालू प्रसाद परिवार को निशाना बना रहे हैं। बिहार में सड़क और रेल ट्रैफिक को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग RCD के सचिव पंकज कुमार पाल ने मंगलवार को पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रॉब रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पूरे राज्य में बनने वाले और बन रहे 55 ROB के काम की स्थिति पर चर्चा हुई और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। बिहार में स्पेशल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को आरा सदर ब्लॉक ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पंचायत सेक्रेटरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दौलतपुर पंचायत के पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। उसे ब्लॉक ऑफिस के अंदर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भोरे विधानसभा के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और सुधारों के लिए बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट करके उनके इस काम को साह से भरा हुआ बताया है। 30 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी दिखी। जाने एफआई निकासी, आरबीआई की एनबीएफसी रिपोर्ट और आज के टॉप गेनर्स लूजर्स की पूरी जानकारी। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड आरईओ भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील है। दरभंगा जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित कबाड़ी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के तेवर आंदोलन की धमकी से हल्के नहीं पड़े हैं। आज एक सीओ को निलंबित करने का आदेश आया है। आरोप सरकारी जमीन का भू माफिया को म्यूटेशन करने। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक अलग अलग तिथियों पर होनी थी। बिहार वासियों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पटना समेत कई जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति है। पटना में सर्द हवा हाड़ कंपा रही है। 3 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। खराब मौसम को देखते हुए पटना डीएम ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। बिहार में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तैयार किए गए नए मास्टर प्लान के तहत अब सकरी और रैयाम चीनी मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में 15,516 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया है। इसके बाद इन सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को फिजिकल टेस्ट की परीक्षा में शामिल होना होगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का संकल्प राज्य के हर किसान, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों को वैज्ञानिक और लाभकारी खेती से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से कृषि रोड मैप के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जुताई से लेकर कटाई तक के हर चरण में किसानों को उन्नत कृषि यंत्र समय पर और सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। उत्तर भारत समेत पूरे बिहार में जारी भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों में पठन पाठन पर रोक लगाए जाने के बाद अब शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों के लिए भी अवकाश की मांग तेज कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि हाड़ कंपाने वाली इस ठंड में खाली स्कूलों में बैठकर औपचारिकता निभाना व्यावहारिक नहीं है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार जिले के कड़वा से पूर्व विधायक शकील अहमद खान के बयान ने महागठबंधन के भीतर हलचल पैदा कर दी है। खान का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को कोई। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा चेतावनी के अनुसार राज्य के अधिकांश बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से नए साल में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को जानकारी दी कि वर्ष 2026 में कुल 46,546 पदों पर नियुक्ति की जाए।